डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में विषय हिंदी कृतिका भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक कमलेश्वर द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गेट पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति की सुरक्षा में पहरेदार लगे हुए थे, गश्त हो रही थी, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो गई। यह घटना ऐसी घटित हुई कि समस्त भारत में तहलका मच गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच भी जॉर्ज पंचम की नाक कैसे गायब हो गई। पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त होती रही, फिर भी लाट अर्थात मूर्ति से नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, सभी की चिंता का विषय यही था कि रानी आ रही हैं और यदि रानी आए और यह नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। सभी की परेशानियां बढ़ रही थी कि रानी आने वाली है और रानी आएंगे जब इस मूर्ति की तरफ देखेंगे और नाक ना प्राप्त करके वो क्या विचार करेंगे, उस समय क्या होगा। यही सभी की चिंता का विषय था। सभी यही विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, सरगर्मी शुरू हो गई, चर्चाएं शुरू हो गई कि अब ऐसे में क्या किया जाए। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें खैरख्वाहों जो शब्द आया है, खैर ख्वाहों, इस शब्द का अर्थ है भलाई चाहने वाले लोग, भलाई चाहने वाले लोग। जो भलाई चाहने वाले लोग होते हैं उन्हें खैरख्वाह कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि अचानक जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो जाने से तहलका मच गया था। सभी की परेशानियां बढ़ रही थीं, चर्चाएं फैल गई थीं कि जब रानी आएंगे तो उस समय क्या होगा। देश के जिम्मेदार भलाई चाहने वाले लोगों की एक मीटिंग की गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। यही प्रश्न किया गया कि अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। लेखक कहता है कि सभी खैरख्वाहों के बीच में कहा गया कि अब ऐसे में क्या किया जाए। जॉर्ज पंचम की अचानक नाक गायब हो जाने से रानी के यहाँ आने पर क्या होगा। वहाँ पर बैठे हुए सभी की यही सहमति हो रही थी कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं तो हमारी भी नाक कट जाएगी। नाक कटने का अर्थ है इज्जत ना रह जाना। लेखक कहता है कि सभी इसी असमंजस में पड़े हुए थे, सभी विचार कर रहे थे, सभी यही बात कह रहे थे कि यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं तो हमारी भी नाक कट जाएगी, हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह से लेखक कहता है कि सभी इसी विचार में थे कि अब क्या किया जाए। उच्च स्तर पर मशवरे हुए
उच्च स्तर पर मीटिंग बुलाई गई, उच्च स्तर पर बात की गई, दिमाग खरोचे गए, दिमागों में विचार उत्पन्न किए गए, विशेषज्ञ बुलाए गए, अच्छे विचारक लोगों को बुलाया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक को बनवाया जाएगा। हर हालत में यह नाक होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। यह सभी ने विचार किया। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। लेखक कहता है कि जैसे ही सभी लोगों ने ये तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस नाक को बनवाना है, इस नाक को पुनः से लगवाना है, यह विचार होते ही एक मूर्तिकार को आदेश दिया गया। हुक्म का अर्थ होता है आदेश देना। एक मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि फौरन ही दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार को तुरंत ही दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। लेखक कहता है कि मूर्तिकार कलाकार था, परंतु पैसे से लाचार था, अर्थात निर्धन था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, जो हुक्म देने वाले थे उन सभी के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। उन सभी के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी दिखाई दे रही थी। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। लेखक कहता है कि उन सभी के चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास बैठे हुए थे, कुछ खामोश थे। इस तरह से सभी वहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कहता है कि जैसे ही उस कलाकार ने उन सभी के चेहरों को देखा, उनके चेहरों को देख करके उस कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। लेखक कहता है कि सभी वहाँ पर उदास बैठे हुए थे। मूर्तिकार ने सब उनकी उदासी को देखा। जब उनकी उदासी को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वहाँ पर अचानक आवाज़ आई कि हे मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है। इस तरह से नाक को लगाने की आवाज़ आई। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मूर्तिकार ने ये सुना कि नाक लगानी है, तो मूर्तिकार ने तुरंत जवाब दिया कि ठीक है, नाक दोबारा से लगा दी जाएगी, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट का अर्थ है मूर्ति, यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। लेखक कहता है कि उस मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, नाक लग जाएगी, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह मूर्ति कब और कहाँ बनाई गई थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, और इस लाट को जब बनाया गया था, इस मूर्ति को जब बनाया गया था, तो इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे, ये सब मुझे पता होना चाहिए। तभी इस मूर्ति की अच्छी तरह से मैं नाक बना सकता हूँ। इस तरह से उस मूर्तिकार ने उन उदास चेहरे वाले लोगों से कहा था।